राजस्थान की 199 सीटों पर बंपर वोटिंग, 69% पड़े वोट, कई जगह पर पथराव और झड़प की खबर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मतदान के बीच भिड़े दो गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने संभाले हालात। फतेहपुर पत्थरबाजी मामले में पुलिस का एक्शन, 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया की पूछताछ। भरतपुर की नगर विधानसभा में भी हंगामा, द्वारकापुर सुकेती में वोट डालने से रोकने पर मारपीट, पोलिंग बूथ को छोड़कर भागे कर्मचारी। भरतपुर के सीकरी कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव, गाड़ियों में की तोड़फोड़, कांग्रेस पर लगाया आरोप। वोटिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने किया जीत का दावा, कहा इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। सीएम गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी से किया इनकार, कहा राजस्थान में हमारे काम की वजह से अंडर करंट। सचिन पायलट ने कांग्रेस में किसी गुटबाजी से किया इनकार, कहा राजस्थान में रिपीट करेगी कांग्रेस सरकार, राजस्थान में फिर आएगी कांग्रेस सरकार। सीकर में वोट डालने के बाद बोले गोविंद सिंह डोटसरा, वोट करने से ही लोकतंत्र होता है मजबूत। कोटा में मतदान के बाद बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। वसुंधरा राजे ने बीजेपी की जीत का जताया भरोसा, झालावाड़ में किया मतदान। विद्याधर नगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने डाला वोट, बीजेपी की जीत का किया दावा। भ्रष्टाचार बेरोजगारी मुद्दे पर कांग्रेस की हार के कारण बनेंगे, आमेर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया का बयान। राजस्थान में चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा। बीजेपी को मिलेंगी 150 से अधिक सीटें। बाड़मेर में वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी, कांग्रेस को मिलेगा बहुमत, बीजेपी हार से घबराई, सीएम गहलोत के बेटे वैभव का बयान। झूठे लोगों को सत्ता से बाहर करेगी राजस्थान की जनता, अलवर में तिजारा से बीजेपी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ ने डाला वोट। राजस्थान में खिलेगा कमल, जीतेगी बीजेपी, बीजेपी चीफ सीपी जोशी का बयान। कांग्रेस की दोबारा आ रही है सरकार, वोट डालने के बाद बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ का बीजेपी पर निशाना, वोट डालकर बोले टाइम पास करने वालों का समय पास हो गया। डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर का बड़ा दावा, कहा चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, जाति धर्म की दीवारें ढही, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 5 स्टेट्स में बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। बीजेपी ने फिर की चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत, कहा फौरन सस्पेंड करें अकाउंट और दर्ज करें मुकदमा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा जब दूसरों का मूर्खों को सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। तेलंगाना के कामारेड्डी में पीएम मोदी की रैली, कहा बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है, कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी से नफरत है। महेश्वरम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीआरएस सरकार को बताया फेल, नौकरी, मुफ्त शिक्षा और घर देने का वादा नहीं किया पूरा, कहा। अमित शाह ने कहा किसान से लेकर दलित पिछड़े तेलंगाना के फ्यूचर के लिए चिंतित, सभी दलों का मूल्यांकन करें वोट। हैदराबाद फिर से बनेगा भाग्यनगर, चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा। बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति। तेलंगाना में सीएम केसीआर पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया, कहा इसे किसी तरह से लागू नहीं होने देना चाहिए। हैदराबाद में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया रोड शो, कांग्रेस बीआरएस ने किया तेलंगाना का बंटाधार। पिछले 10 सालों में बीआरएस ने तेलंगाना को किया चौपट, प्रियंका गांधी का सीएम केसीआर पर अटैक। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका का अलग अंदाज, लोक कलाकारों के साथ थिरकी कांग्रेस की महासचिव। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन में लिया हिस्सा, एआईएमआईएम प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी पर बरसे केटी रामाराव, कहा उन्हें इतिहास की समझ नहीं, करप्शन में कांग्रेस नंबर 1। मल्लिकार्जुन खड़गे का केसीआर पर अटैक, झूठे सपने दिखाकर लोगों को किया गुमराह, कांग्रेस ने हैदराबाद को बनाया आईटी हब। तेलंगाना के निजामाबाद में राहुल गांधी की रैली, कहा केसीआर के परिवार के बाद सबसे अधिक पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का आरोप, तेलंगाना में बीजेपी जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग, कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों को किया तलब। असम के कामरूप में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना मकसद। बिहार सरकार ने देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। अमित शाह के साथ मीटिंग पर बोले अजित पवार, अभी तक सीट बंटवारे पर नहीं की चर्चा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी फाइटर जेट में भरी उड़ान, शेयर की तस्वीरें, कहा उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में बठिंडा के एसपी सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही करने पर गिरी गाज। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल, सीबीआई ने कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच शुरू की। महुआ मोइत्रा का केंद्र सरकार पर आरोप, मेरी यात्राओं की डिटेल जानने के लिए ट्रैवल एजेंटों को बुला रही है सरकार। महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच पर बोले बंगाल के गवर्नर, कानून को अपना काम करने दें। संजय सिंह की जमानत पर 28 नवंबर को सुनवाई, दिल्ली आबकारी केस में जेल में बंद हैं आप सांसद। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू फिर रुका, ऑगर मशीन फेल होने से दिक्कत, अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। टनल में रेस्क्यू के लिए तैयारियां तेज, सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनें लाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, टनल के अंदर जाकर लिया पूरा अपडेट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से की बात, कहा अगर मशीन निकलते ही फिर शुरू होगा रेस्क्यू। टनल में रेस्क्यू का काम खतरनाक, थोड़ा रखना होगा धैर्य, एनडीएमए का बयान। केरल के कोच्चि में बड़ा हादसा, क्यूसेट यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 स्टूडेंट्स की मौत, 46 घायल हुए। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हुआ हादसा। अयोध्या पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रामलला और हनुमानगढ़ी में की पूजा।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 83वां ग्रुप तैयार, सीएम केजरीवाल ने बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। मुंबई के नागपाड़ा में उर्स जुलूस में लाउड म्यूजिक बजाने पर बवाल, दूसरे समुदाय के लोगों ने की नारेबाजी। मुंबई में उर्स जुलूस में तेज डीजे बजाने के आरोप में एक गिरफ्तार, जमानती धाराएं लगने की वजह से कुछ देर में हुआ रिहा। नागपाड़ा मामले पर पुलिस एक्शन को कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बताया, सही कहा, लोगों को कानून के दायरे में रहना चाहिए। नागपाड़ा तनाव पर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, राज्य की कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं है। महाराष्ट्र के 45,000 ठेका कर्मियों का प्रदर्शन, नागपुर में पीपीई किट पहनकर निकाला मार्च। पुणे में शिक्षा आयुक्त हेड ऑफिस पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, निर्माण के काम का लिया जायजा। प्रयागराज में बस कंडक्टर का गला रेतने वाले का एनकाउंटर, दिन दहाड़े बस में किया था हमला। प्रयागराज में आरोपी लारेब हाशमी के घर पहुंची एटीएस की टीम, आरोपी के बारे में परिवार वालों से की पूछताछ। आरोपी इंजीनियर छात्र लारेब हाशमी पर एक्शन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने किया निलंबित, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। प्रयागराज में एक्शन में ऑपरेशन ऑक्टोपस टीम, धूमनगंज में एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों को मारी गोली, दोनों गिरफ्तार। दोनों गौ तस्करों पर 10-10 हजार का इनाम था, शहर से होने वाले थे फरार। गाजियाबाद में झाड़ फूंक के बहाने धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने सरफराज नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 संदिग्ध आतंकियों की खबर, सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। राजौरी एनकाउंटर पर उमर अब्दुल्ला बोले, कहा जम्मू कश्मीर में कोई सामान्य स्थिति नहीं है, जीवन भर सलाखों में रहेंगे पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारे। कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। दादरी में लूटपाट की वारदात पर पुलिस का तेज एक्शन, 16 घंटे के अंदर सभी 4 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, वारदात में शामिल होंडा सिटी बरामद। नोएडा के सेक्टर 119 में कार में लग गई आग, 2 लोगों के शव बरामद। यूपी के कौशाम्बी में रेप पीड़िता हत्याकांड का एक और आरोपी मुठभेड़ में घायल, अस्पताल में भर्ती। 25,000 का इनामी था गिरफ्तार, पवन चित्रकूट होते हुए मध्यप्रदेश भागने की फिराक में था। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने घसीट कर हटाया। प्रयागराज में गेस्ट हाउस के गोडाउन में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। दक्षिण 24 परगना में महिला लिव इन पार्टनर पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में पीड़िता को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। ठाणे में एक इमारत में लगी भयानक आग, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से हादसा, 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों का चल रहा इलाज। फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोचा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की पूछताछ। तमिलनाडु डिजास्टर रेस्क्यू टीम को कामयाबी, कुन्नूर में भूस्खलन में फंसे 10 लोगों को बचाया गया। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर अग्निकांड केस पुलिस ने सुलझाया, 2 आरोपियों को पकड़ा, नशे में जलती सिगरेट जाल पर फेंकने से लगी थी आग। आसनसोल में कुल्टी रेलवे स्टेशन पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गजा पट्टी के आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुबार, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का दूसरा दिन। यमन की राजधानी साना में गजा के समर्थन में रैली, फिलिस्तीन के लिए दिखाई एकजुटता। संजय राउत के हिटलर वाले बयान पर नाराज इजराइल ने विदेश मंत्रालय को लिखा खत, राउत बोले चोट पहुंचाना मकसद नहीं था। रूस ने यूक्रेन पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 5 नागरिक घायल, कई घरों की बिजली गुल हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, 20 दिन के अंदर आंतरिक चुनाव कराने के थे आदेश। कराची के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 11 लोगों की दर्दनाक मौत। वॉरेन बफे ने पेटीएम की 2.46% की हिस्सेदारी बेची, 600 करोड़ का हुआ नुकसान। 5 साल पहले 2200 करोड़ का निवेश किया था। 5वें और 6ठे वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा, दिसंबर से 9 से 15% बढ़कर मिलेगी सैलरी। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची चिराग सात्विक की जोड़ी, चीन के खिलाड़ियों को दी मात। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में होगी वापसी, गुजरात टाइटंस ने रिलीज करने का किया फैसला। पाकिस्तान के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। एक्टर रणदीप हुड्डा ने कंफर्म की वेडिंग डेट, 29 नवंबर को करेंगे शादी, खुद शेयर की जानकारी। मदनिया सॉन्ग की शूटिंग के दौरान पिंक लहंगे में नजर आई खुशहाली कुमार, दिए खूबसूरत पोज।